राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा पीएम मोदी देश में शांति की अपील करें। कहा बीजेपी किसी भी मुद्दे पर आग लगाने का काम करती है, कांग्रेस उस आग को बुझाती है। मांग करते प्रधानमंत्री जी से खाली आप अपील कर दो शांति की। एकदम यू टर्न कर लिया, यू टर्न। हम विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। हमेशा ही आग लगाते हैं और कांग्रेस के लोग आग बुझाने का काम करते हैं। आज तक ये स्थिति है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर गए और वीर भूमि पर पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा। अरुणाचल के तिरप पहुंचे गृह मंत्री। रामकृष्ण मिशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। लखनऊ में प्रबोधन के समापन कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी ने लिया हिस्सा। जनप्रतिनिधि खुद को व्यवहारिक बनाए, जिससे जनता से उनका जुड़ाव बढ़े। जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। कामाख्या माता का आशीर्वाद लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापा मारा। 16 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायर्ड दवाएं मिली। जनता के पैसे की बर्बादी पर भड़के डिप्टी सीएम, दिए जांच के आदेश। और आइए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी कुछ खबरें। एमपी के नीमच में बुजुर्ग की हत्या के बाद मृतक के भाई ने बीजेपी नेता दिनेश कुशवाहा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन और मध्य प्रशासन से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर इस प्रकार की, क्योंकि देश का कानून भी है, संविधान भी है। अगर कोई आदमी आपको संदिग्ध लग रहा है तो उसको पुलिस थाने में सुपुर्द करना था। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा अपराधियों पर की गई है कार्रवाई। चिन्हित व्यक्ति हो गया है और उस व्यक्ति पर 302 और 304 की धाराओं के अंदर दिनेश कुशवाहा पर प्रकरण रजिस्टर्ड हो गया है। उनके परिवार वालों ने ही ये जानकारी दी थी कि वो मंदबुद्धि थे और परिवार के लोगों से बातचीत निरंतर जारी है, वो संतुष्ट। हैदराबाद में एक बार फिर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। 1.5 साल पहले अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक की नृशंस हत्या। बाइक सवार अज्ञात लोगों ने युवक को चाकुओं से मारा। प्रेम विवाह से महिला के परिजन नाराज थे। हैदराबाद में प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर टनल हादसे के बाद खूनी नाला के पास जारी है ऑपरेशन। मलबे में फंसे 10 मजदूरों में से 2 मजदूर का शव बरामद। गुजरात के आलमपुर इलाके में हाईवे पर 3 वाहनों की टक्कर के बाद लगी भयानक आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। यूपी के बलरामपुर में तुलसीपुर गैंगस्टी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की टक्कर से हुआ हादसा। 6 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के संभल में रात में चला बुलडोजर। सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन के अनुसार दुर्घटनाएं रोकने के लिए मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। बिहार बंगाल बॉर्डर पर बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के मालदा में सड़क किनारे 20 घरों को बुलडोजर से तोड़ा। बीजेपी नेता खागे मुर्मू पीड़ित परिवार से मिले। कार्रवाई का आरोप टीएमसी पर लगाया। यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी मुनीर और रेयान दोषी करार। आज सजा का ऐलान होगा। आरोपी तंजीम, जैनी और रिजवान बरी। यूपी में सोनभद्र के राजस्व लॉकअप में बैंक डिफॉल्टर की संदिग्ध मौत से सनसनी। रॉबर्ट्सगंज नगर के व्यापारी पर था बैंक का 10 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया। परिजनों ने की जांच की मांग।
यूपी के मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने की युवक की पीट कर हत्या। बलदेव क्षेत्र के मडोरा गांव की वारदात, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट गौ सिटी सोसाइटी में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। 22वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। फ्लैट का दरवाजा तोड़कर जांच में जुटी पुलिस। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। बिहार के कटिहार में आंधी और तूफान में मकान, बिजली के खंभे और पेड़ों को हुआ है भारी नुकसान। कटिहार में करीब 200 मकान क्षतिग्रस्त हुए। पीड़ित लगा रहे हैं सरकारी मदद की गुहार। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर, आंधी और बिजली गिरने से राज्य भर में 33 लोगों की मौत। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। असम में बाढ़ राहत कार्यों में मुस्तैदी से काम कर रहा है भारतीय वायुसेना। M-17 हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ के बीच रेलवे स्टेशन पर फंसे 119 लोगों को बचाया। 454 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। इसके अलावा लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। असम के होजाई में बाढ़ के बीच निरीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा। घुटने तक पानी में भी नहीं चल पाए विधायक। बचाव कर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर पानी से पार कराया। विधायक शिबू मिश्रा का ये वीडियो वायरल है। और आइए आप फटाफट अंदाज में देख लेते हैं ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी कुछ खबरें। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल की टिप्पणी को लेकर दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, तथाकथित सेक्युलर गैंग अब दलित विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मैं कानून से भी निवेदन करूंगा और दिल्ली पुलिस से भी निवेदन, तुरंत इनके खिलाफ जो चार्जशीट बननी है, तुरंत से तुरंत चार्जशीट बननी चाहिए। डीयू प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र संघ और शिक्षकों ने मिलकर प्रदर्शन किया। प्रोफेसर की रिहाई की मांग की। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को भेजने का आदेश दिया है। मस्जिद में जहां शिवलिंग मिलने का दावा है वो जगह सील ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी अब सुनवाई। शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के मुद्दे पर कहा, किसी जांच की वजह से धार्मिक जगह का स्टेटस नहीं बदलता, कानून का उल्लंघन नहीं होता। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के आदेश पर भड़के ओवैसी, बोले सर्वे कराना ही गलत, देश का माहौल खराब करने की कोशिश। तो हमको यही दिख रहा है कि कहीं इसी तरीके से हमको मस्जिद ना छीना जाए। और मेरा मानना यह सुमित साहब के पुराने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। अगर आप पुराने जख्मों को खोलेंगे तो माहौल खराब होगा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 1991 एक्ट का मुद्दा उठाया। कहा, धार्मिक जगह की स्थिति नहीं बदली जा सकती। एससी ने कहा, मालिकाना हक नहीं, पूजा का अधिकार मांगा गया है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने एबीपी न्यूज से कहा, ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सारे सबूत हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हिंदू देवताओं की मूर्ति के सबूत हैं। जो 35-36 जो जजमेंट हुआ था उसमें भी दिन मोहम्मद केस में भी एविडेंस है। तो हमने उन जगहों पर पूजा करने का स्थान मांगा है, अधिकार मांगा है। ज्ञानवापी मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, तो क्या करेंगे? आरएसएस ने आज तक नफरत फैलाई है, आज भी वही कर रहे हैं। हर चीज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है। आरएसएस जब से 1925 में जन्म हुआ उसके आज तक क्या किया है? केवल नफरत ही तो फैलाई है। और अब तेज रफ्तार अंदाज में देखते हैं छापेमारी और कार्रवाई से जुड़ी खबरें। लालू यादव परिवार से जुड़े 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मामला तब का है जब लालू केंद्रीय रेल मंत्री थे। फर्जी कंपनियों के जरिए लालू के परिवार तक करोड़ों की रकम पहुंचाने का आरोप है। लालू के परिवार पर सीबीआई छापेमारी के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पटना में राबड़ी के घर के बाहर जलाया पुतला, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की।
पटना में छापेमारी करने आई सीबीआई टीम को घर से बाहर तक छोड़ने आए तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी। छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को समझाया। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल केस में पूजा सिंघल को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया। खनन घोटाले में पूजा सिंघल के तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़े जा रहे हैं। खनन पट्टा मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन में आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका थी। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया। महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सेशन कोर्ट में सरेंडर किया। 37 साल पुराने रोड रेस के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान जेल से रिहा हुए। 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की रिहाई हो पाई है। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।